हेलो फ्रेंड्स बीएड का नोट्स कैसे बनाया जाता है, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा से ये बोलती हूँ कि जैसे आप ग्रेजुएशन आप जो है पीजी मास्टर करते हो, उससे थोड़ा सा बीएड का जो है एग्जामिनेशन भी अलग है एंड नोट्स बनाने का तरीका भी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप जो है आगे जाकर के दूसरे बच्चों की आप बोल सकते हो या तो उनको नोट्स बनाने का तरीका बताओगे या फिर उनके नोट्स को इवेलुएट करने वाले हो। तो जाहिर सी बात है कि आप में परफेक्ट आप जो है एकदम परफेक्ट होने चाहिए, तभी जाकर के जो है आप दूसरे को इवेलुएट करोगे। तो इसीलिए बीएड का जब भी नोट्स बनाते हो आप, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आप नोट्स बनाओगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए बीएड में, ये सभी चीजें जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे पेड स्टूडेंट हैं, वो अपना नोट्स बनाते हैं, उन्हें हम सजेस्ट करते हैं, उनमें फ्लॉज रहते हैं, उन्हें हम चेंज भी करवाते हैं, उसमें मॉडिफाई भी होता है। उसी में से एक नोट्स मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ जो कि हमारे स्टूडेंट ने बनाया है। फॉर्मेट हम चेक करेंगे, फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, पैटर्न क्या होता है बीएड नोट्स बनाने का, ये सभी चीजें डिटेल में जानेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे और जब भी आप नोट्स बनाए तो आपको 90 प्लस मार्क्स तो आए ही आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर तरह के आपको इन्फॉर्मेशन एंड साथ साथ क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल पे। अगर आप लोगों को अपने यूनिवर्सिटीज का नोट्स परचेज करना है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर दिया गया है उस पर आपको मैसेज करना है। एंड साथ साथ जो है बहुत सारे पेड क्लासेस भी चलाए जाते हैं, जिसमें अवध है, आगरा है, सीसीएस है, बिहार की यूनिवर्सिटीज है। अगर आपको पेड क्लास लेना है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि बीएड में नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। देखो, बीएड में जो है 5 चीजों को आपको याद रखना है नोट्स बनाते समय। आपको लगेगा कि ये क्या मतलब एक टेक्निकल चीज है, तो हाँ, बीएड में नोट्स बनाने का तो टेक्निकल चीजें होती हैं। क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको उसका जो भी टॉपिक पे आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसका मीनिंग आपको अच्छे से अर्थ जो है वो बताना है। फिर उसके बाद से जो है उसका कॉन्सेप्ट बताना है कि वो क्या कॉन्सेप्ट पे है, उस टॉपिक को ही लेकर के। फिर उसको उसकी जो है आपको परिभाषा बतानी होती है, परिभाषा में फिलोसोफर की परिभाषा आपको लिखनी होती है। देन फिर आप लोग को डायग्राम उसमें यूज करना है, चार्ट बनाना है, ट्राई करना है कि चार्ट और डायग्राम के साथ अपने आंसर को प्रेजेंट करें। एंड देन आपको निष्कर्ष लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। ये सभी चीजें आपको एक ही अपने जब भी आप नोट्स बनाओगे इसमें फॉलो करना है। चलो हम पहले एक नोट्स के साथ देखेंगे। यहाँ पे आपको एक नोट्स हमारा दिखाई दे रहा होगा, एक हमारे स्टूडेंट का है, बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो असेसमेंट लिखा हुआ है, तो आप भी समझ ही जाओगे कि हाँ ये सेकेंड ईयर का है। देखो इसमें क्या है कि इसमें जो है असेसमेंट के बारे में आपको लिखना है। असेसमेंट का क्या मतलब होता है? आकलन। ठीक है, आकलन का किसे कहते हैं, मीनिंग लिखना है। ठीक है, नेचर लिखना है, फंक्शन ऑफ असेसमेंट यानी कि आकलन का कार्य लिखना है। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मान लो कि आ गया है। अब इसका नोट्स आप कैसे बनाएंगे? आपको लगेगा कि इसका नोट्स बनाने के लिए हम हर चीज को अलग अलग लेकर चलेंगे, तो देख लो। सबसे पहले तो आकलन को हम लिखेंगे, असेसमेंट का जो है हम क्या इसका मीनिंग होता है, कॉन्सेप्ट क्या है आकलन का, वो हम लिखेंगे। तो देखो लिखने का तरीका यही है, जब भी आप यहाँ पे आंसर लिख रहे हो, आंसर लिखो, सही है, आकलन लिखो। इसको इंग्लिश में भी असेसमेंट लिख सकते हो हिंदी वाले स्टूडेंट। एंड देन इसको आपको अंडरलाइन करना है। ये आप देख सकते हो कि इस स्टूडेंट ने सिर्फ 2 कलर यूज किया है, ब्लैक एंड ब्लू, एंड उसमें कितनी अच्छी तरीके से लिखा है। तो आप 2 कलर से यानी ब्लैक एंड ब्लू से भी बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अब उसके बाद जो है आकलन का आपको यहाँ पे किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको दे देना है। ये पहला पार्ट हुआ, ये जस्ट पहला पार्ट है। ठीक है, आपने उसमें दे दिया। उसके बाद उसको थोड़ा सा और हम डिटेल करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा और डिटेल करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास है मटेरियल, आप कर सकते हो नोट्स बनाते इस टाइम में, पैराग्राफ जरूर चेंज कर दीजिएगा। जैसे कि पहले हमने इन्फॉर्म किया कि आकलन जो है क्या है, कॉन्सेप्ट उसका आकलन, नोइंगली फैक्ट यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में क्या हुआ वो हो गया। दूसरे शब्दों में यानी कि इसको हम और अलग से जो है एलोबरेट कर रहे हैं। ये अगर आपके पास है तभी लिखोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा उसका कोई मीनिंग बताना है तो पैराग्राफ चेंज करके होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसका जो दूसरा मेन पॉइंट होता है, इसका मीनिंग बताना। एकदम आकलन का मीनिंग, आपको आकलन का अर्थ लिखना है। आप नोटिस करोगे कि जो आपने ऊपर में लिखा है कि आकलन का अर्थ
उसका नेचर, उसका कार्य बताने के लिए स्टार्टिंग का पॉइंट हमने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया कि आकलन का जो है असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा का मतलब हुआ कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट का मतलब क्या लगाते हैं। ठीक, अब हम उसका मीनिंग लेंगे। तो ये मीनिंग आप देखोगे यहाँ पे जब मीनिंग लिखना है तो बच्चे ने आपको करना क्या है, यहाँ पे बीच में सेंटर में आप पॉइंट करके बताओगे कि हाँ अब हम मीनिंग लिख रहे हैं। पहले हम लोग जो है इस साइड से लिख देते थे, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा टाइम जो है चेंज हो रहा है। आप इसको सेंटर में लिखोगे तो क्या होगा कि एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाएगा मीनिंग ऑफ असेसमेंट हिंदी में और आकलन का अर्थ हिंदी में एंड मीनिंग ऑफ असेसमेंट इंग्लिश में, ये दोनों लिख करके अब यहाँ पे आपको एकदम मीनिंग जो है वो बता देना है। ठीक है, सरल भाषा में आकलन का अर्थ है पास बैठना, अवलोकन करना। आकलन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, ये इस तरह से आपको बता देना है। अब हम आते हैं, हमारा जो है तीसरा पार्ट होगा। अच्छा, एक चीज अगर साइड में आप नोटिस कर रहे हो तो मैं आपको दिखा दूं कि हमने स्टूडेंट को ये भी बात बताई है कि जब भी आप अपने नोट्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हो। तो इन्होंने जो है स्टार करके कर दिया है, आप इसको अंडरलाइन भी करोगे तो होगा, या अदरवाइज हाईलाइट यहाँ पे स्टार कर दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है हमारे नोट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आकलन की परिभाषा, अब यहाँ पे आप लोगों का ये मैं बोलूंगी कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आप लोगों का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इसमें आपको क्या चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस का आप नोट्स बना रहे हो, ध्यान देना, तो आपको कम से कम 3 फिलोसोफर कौन होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे एलन का यहाँ पे इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू एलन। तो जो भी 3 फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट है, विद्वान बोल सकते हो, उनका स्टेटमेंट आपको लिखना है। अगर आप शॉर्ट में कर रहे हो, शॉर्ट के लिए नोट्स बना रहे हो तो 1 या 2 से काम चल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग है तो कम से कम 3 चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे से लिखा है, आकलन की परिभाषा का मतलब ही हुआ कि जो विद्वानों ने उसके बारे में दी है अपने स्टेटमेंट वो होगा। तो यहाँ पे देखोगे अकॉर्डिंग टू एलन, कितने अच्छे से यहाँ पे भी, क्योंकि ये मेन पॉइंट है तो इसको भी स्टार लगा के अकॉर्डिंग टू एलन यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट आपको जैसे क्या यहाँ पे देखो कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है इस तरह से दे करके, एंड देन ब्लू पेन से उसको 2 बार 3 बार स्केल लगा के कर दोगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू एलन ने क्या बोला है, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ठीक है, ये एक हुआ। फिर उसके बाद से अकॉर्डिंग टू फेंटन देखोगे, फेंटन ने क्या बोला है, वहां भी स्टार लगा हुआ रहेगा। अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं कि वहां भी स्टार लगा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू एरविन का देख लो, एरविन ने क्या बोला है। ये इस तरह से आपको पूरा क्लियरली नोट्स इस तरह से बनाना है ताकि एग्जामिनर के मन में एक जरा सा डाउट ना रह जाए। ठीक है, ये आपको 3 फिलोसोफर के मिल गए। अब हमारा नेक्स्ट है आकलन की प्रकृति को लिखना, या आकलन का नेचर, जो बोलो नेचर ऑफ, इसको भी बीच में यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया गया है। आकलन की प्रकृति लिख रहे हैं अब हम, और इसके बाद एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया। इसको आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट था कि आकलन का जो है कार्य, वर्क ऑफ असेसमेंट, फंक्शन ऑफ असेसमेंट लिखना था। तो आकलन के कार्य को इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता भी रही थी कि हम ट्राई करेंगे कि हम अपने नोट्स में थोड़े से डायग्राम दे सके। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक हम जो नोट्स बना रहे हैं उसमें हमारा कहीं भी डायग्राम नहीं गया एक भी पार्ट में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखोगे फंक्शन ऑफ असेसमेंट लिखा हुआ है, और इसको लाइनिंग करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वही सब जो उसका कार्य है उसी को लिखा गया। कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक किया गया, लेकिन एक लिखने का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, यह कई कार्य करता है जो नीचे सूचीबद्ध है। अब ये सूची आपने बना दिया है, लिस्ट बना दिया, एग्जामिनर तो जाहिर सी बात है कि खुश हो जाएगा कि उसको सारा का सारा पॉइंट्स यहीं पे देखने को मिल गया। ठीक है, ये चीजें जो है यहाँ पे जब आप करके दिखा दे रहे हो तो उसके बाद ऐसा नहीं कि वहीं पे छोड़ दोगे, उसके बाद हर एक पॉइंट को यहाँ एक एक करके डिस्क्राइब करोगे। चाहे 1 लाइन में डिस्क्राइब करो, 2 लाइन में डिस्क्राइब करो, लेकिन करो। तो यहाँ पे देखो फंक्शन का पता लगाना, इसको आप हाइफन दे दोगे एंड देन अंडरलाइन करोगे और इसको आप जो है डिस्क्राइब कर दोगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हो डिटेक्टिंग फंक्शन, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपने कर लिया।
फिर इसी तरह से आप सेकेंड पॉइंट को करोगे, निर्णय लेना, मेकिंग डिसीजन। और इसका आंसर जब भी ये इस तरह से पॉइंट्स वाला लिख रहे हैं ना, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे से करना। बच्चे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं करना, ट्राई करना है कि नीचे से करना, एकदम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट है स्क्रीनिंग यहाँ पे। फिर उसके बाद से देखोगे तो आपको यहाँ पे उपचारात्मक मिल जाएगा। 5 नंबर निर्देशात्मक योजना है, वही सभी जब जो पॉइंट वहां पे आपने एक्सप्लेन किया है उसी पॉइंट को एक एक वहां पे जो आपने लिखा है उसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देना। देखो 7 प्रेरणा हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपका देखोगे तो हमने ऊपर में टॉपिक जो देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है नोट्स क्लियर हो गया, खत्म हो गया ना। लेकिन नहीं, जब आपने उतना सारा कुछ कर लिया है तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ पे लिखना जरूरी है, यहाँ पे निष्कर्ष लिखना जरूरी है, यहाँ पे कंक्लूजन डालना है, निष्कर्ष लिखना है, और इसके बाद जो भी 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में लिखो, लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो ये निष्कर्ष इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के लिए ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया है कि आप किस तरह से कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों को नोट्स बनाने के टाइम में, बीएड का नोट्स बनाते टाइम में प्रेजेंटेशन को ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन में कि हम किस तरह से अपनी बातों को रखें। आता आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन मैं अगर आप अपनी बातों को आपसे बेटर वे में रखती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएगा कंपेयर टू आपके। फिर सेकेंड नंबर, आप जब देखोगे प्रेजेंटेशन की बात जब हो जाती है तो उसके बाद हमें ध्यान देना है कि हमारे नोट्स में जो है डायग्राम जरूर यूज हुआ हो, डायग्राम यूज करना जरूरी है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना जरूरी है, ये चाहे शॉर्ट नोट्स हो। क्वेश्चन मुझे ये पूछते हैं स्टूडेंट कि मैं ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स में लिखना है या लॉन्ग में, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में लिखना है। कंक्लूजन अगर 4 लाइन 5 लाइन का लिख रहे हो तो नीचे में लिख दो, निष्कर्ष में उपयुक्त कथनों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं या कह सकती हूँ कि ये जो है ये है। बस 2 लाइन 3 लाइन लिखो ना, इससे पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपको जो है बीएड का नोट्स का फॉर्मेट पता है, बस ये काफी है। तो ये चीजें हैं। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही कि पहले आपको जो है कॉन्सेप्ट लिखना है, फिर उसका मीनिंग बताना है, फिर डेफिनेशन लिखना होता है, परिभाषा लिखनी होती है, एंड देन फिर उसका बॉडी पार्ट जो होता है, जो भी क्वेश्चन रहता है, जैसे कार्य पूछा है या जो भी पूछा है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सभी चीजें नोट्स बनाते टाइम में आपको ध्यान देना है। अगर आपको जो है नोट्स बनाने में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल हम आपके हेल्प के लिए हैं। 4 बजे का हमारा जो क्लास दिया जाता है आपको, आप उसमें भी पूछ सकते हो कोई भी डाउट रहा तो, या फिर जो है आप इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। नोट्स बनाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना, अगर बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, अदरवाइज आप नोट्स परचेज कर रहे हो तो अलग बात है। तो ये बीएड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस डे।